हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रनबसेरा यूट्यूब चैनल। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सभी लोगों को रमजान की ढेर सारी मुबारकबाद, दुआओं में याद रखना। तो आप लोगों को सऊदी अरब में जो लोग नए हैं, आ रहे हैं, या सऊदी अरब में आप हो और आपने कफीला कंपनी से परेशान हो, नकल कफाला लेना चाहते हो, तो इसके लिए बिना स्पॉन्सर के आप नकल कफाला कैसे करा सकते हो, 6 ऐसी बातें हैं जो कि आपको मैं बताऊंगा, और 6 ऐसी बातें हैं जिनके थ्रू अगर आपका कफील कंपनी चाहे भी तब भी आप नकल कफाला नहीं करा सकते। तो आखिर क्या है? और एक जवाजात की तरफ से बहुत खास अपडेट है, खासतौर से रमजान के महीने में ड्यूटी को लेकर के। तो पूरा डिटेल इस वीडियो में हम जानेंगे, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करके अपने भाई का सपोर्ट जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे बेसिक तौर पर इंफॉर्मेशन आपको इस चैनल पर मिलती रहती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता चला है, रमजान का महीना चालू हो चुका है। इस महीने में हर कोई अपने ड्यूटी का टाइम चेंज किया है, तो जवाजात ने भी अपने टाइमिंग को चेंज किया है, क्योंकि बहुत से लोगों का है जो जवाजात से काम लगता रहेगा, नकल मालूमात को लेकर के या कोई कंप्लेंट को या किसी भी चीज को लेकर के। तो ये टाइमिंग आपके लिए जानना जरूरी है। इसके बाद हम आपको कफाला की तरफ ले चलेंगे। तो आप यहाँ पर एक फोटो देखिएगा, जवाजात अनाउंसेस इट्स वर्किंग हावर ड्यूरिंग द होली रमजान। ठीक है, रमजान के महीने में इन्होंने चेंज किया है अपना टाइमिंग। तो क्या है, सबसे पहले ये जान लीजिए कि मुकीम और अफसर जो है आपका एनी टाइम 24 घंटा ऑनलाइन चालू, उससे आप कभी भी काम कर सकते हो, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। लेकिन यहां पर एक बात यह बताई गई है कि रियाद के अंदर में जो है जवाजात जो है ये सुबह 10 बजे से लेकर के 3 बजे शाम तक, संडे से लेकर थर्सडे तक, यानी रविवार से लेकर बृहस्पतिवार तक 10 बजे से 3 बजे तक खुला रहेगा। और वहीं पर पूरे दिन हमेशा, यानी मान के चलिए संडे से लेकर और शनिवार तक पूरा हफ्ता रात के 9 बजे से लेकर के और 1 बजे तक तो ये खुला ही रहेगा। वैसे भी इस टाइम में तो है ही जो कुछ ही है। ठीक है, जो लोग अलखर्ज में हैं उनके लिए यहां पर बात बताया गया है कि रात के 9 बजे से लेकर के और रात के 2 बजे तक, 1 बजे तक उनके लिए जवाजात वहां पर खुला रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं नकल कफाला को लेकर के कि बिना कफील का हम किस तरीके से नकल कफाला ले सकते हैं। तो 6 से कंडीशन जिनको आपको जानना जरूरी है। अगर आप चाहते हैं बिना स्पॉन्सर के नकल कफाला कराना तो आपका हो जाएगा। कैसे होगा, ध्यान दीजिएगा। पहला स्टेप सुन लीजिए। अगर आपकी कंपनी, जिस कंपनी में आप आए थे या जो कफील है उसके पास आए थे, अगर आपको यह पता चल जाता है कि ये रेड कैटेगरी में है या येलो कैटेगरी में है, तो आप उसको बिना बताए स्पॉन्सरशिप चेंज कर सकते हो, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। इसके लिए आपको कोई नहीं रोक सकता। दूसरी अपडेट, यदि आप सऊदी अरब में एक नए कर्मचारी हैं और आपकी 3 महीने के भीतर आपका इकामा या मुकीम कार्ड नहीं बना पाते कंपनी या कफील, तो आप उसको बिना बताए हुए स्पॉन्सरशिप चेंज कर सकते हो। यानी 3 महीना खत्म हो जाए, ट्रायल पीरियड खत्म होने के बाद आप नकल कफाला करवा सकते हो। इसके लिए आपको थोड़ा लेबर कोड से सहायता लेनी होगी। तीसरी बात, अगर आपका कंपनी या कफील 3 महीने से अधिक हो चुका है और आपकी सैलरी नहीं दे रहा है, तब भी आप इसके लिए कंप्लेंट करके नकल कफाला करवा सकते हो। रूल्स बता रहा हूं मैं, अपना नहीं। यहां पर फोटो देखते रहिएगा, ये मत बोलिएगा कि मैं बता रहा हूं, मैं नहीं बता रहा हूं। यहां देखिए, ठीक है। कमेंट मत कीजिएगा दोबारा इस पर रिटर्न में कि नहीं आया। वीडियो को रिटर्न भी देख लीजिएगा, ठीक है। फिर अपनी राय दीजिएगा, जरूर राय दीजिएगा, ठीक है। चौथा, अगर आप एकदम नए नए सऊदी अरब में आ गए, 10 ही 15 दिन हुआ है आए हुए, और आपको यह पता चल जाता है कि आपकी कंपनी हो, कफील हो, रेड कैटेगरी में, येलो कैटेगरी में है, तो आप स्पॉन्सरशिप चेंज भी करना चाहते हैं तो आप भी कर सकते हैं। बस इसके लिए आपको मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट में जाकर उनका सहारा लेना होगा, यानी उनकी मदद कर लेनी होगी। वहां पर जाके आपको एक जो है कंप्लेंट देना होगा, तो आपका स्पॉन्सरशिप आपका भी चेंज हो जाएगा। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा पांचवी बात, यदि आपका इकामा या मुकीम जो है वो खत्म हो चुका है और खत्म होने के बाद 1 महीना बीत चुका है, तब भी आप अपने स्पॉन्सर को बिना बताए नकल कफाला करवा सकते हो। चौथी, ये 5 हो गई। छठवीं बात, सऊदी में जितने भी लेबर कानून बनाए गए हैं, अक्सर कंपनी हो या कफील हो उन कानूनों को फॉलो नहीं कर पाती हैं। सही बात है ना। किस काम में आए थे, दूसरा काम दिलवा दिया, और कहीं काम कुछ और था, सैलरी कुछ और थी, कुछ और दे रहा है, या मारपीट हो रही है, या कुछ मतलब जो नियम है उनका पालन नहीं कर पाते हैं। अगर आपके साथ ऐसी कोई परेशानी है तो भैया आप सीधा मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट में कंप्लेंट करो। इसके खिलाफ आप उस पर जो है नकल कफाला ले सकते हो, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। ये मैंने आपको प्रूफ के तौर पर बताया है पूरा डिटेल में। अब यहां पर ये जान लीजिए कि कौन कौन सी ऐसी वजह है जिनके थ्रू आप नकल कफाला ले ही नहीं सकते हो। भाई, अगर कंपनी कफील चाहे तब भी आप नहीं ले सकते हो। ये 6 ऐसे नियम है जिनको आपको जानना जरूरी है, ये भी डिटेल में। अगर आपका पासपोर्ट जो है खत्म हो गया है, तब भी आप स्पॉन्सरशिप नहीं कर सकते हो, पासपोर्ट रिन्यूअल करवाना पड़ेगा। पहला था ये। दूसरा, अगर आपका फाइनल एग्जिट लग चुका है या फिर
ये छुट्टी लग चुका है तब भी आप नकल कफाला नहीं करवा सकते हो। हाँ, नकल कफाला कब करा सकते हो? आपका फाइनल एग्जिट और या छुट्टी लगने के बाद, जब ये सारा चीज कैंसिल किया जाए, आपका इकामा रिन्यूअल किया जाए, उसके बाद में आपका नकल कफाला हो जाएगा, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। तीसरा, आप जिस जगह स्पॉन्सरशिप बदलना चाहते हैं उस स्पॉन्सर के ऊपर में किसी भी प्रकार का ट्रैफिक उल्लंघन नहीं होना चाहिए और ना ही आपके ऊपर होना चाहिए। अगर ऐसा भी कुछ है तब भी आपका नकल कफाला नहीं होगा। चौथी बात, अगर लेबर कोड आपके नए स्पॉन्सर को स्पॉन्सरशिप देने से मना कर दे, यानी मंजूरी ना दे, किसी भी कारणवश, हो सकता है उसके ऊपर कोई केस हो सकता है उसके ऊपर कोई कंप्लेंट हो, कोई जुर्माना हो, कुछ भी हो, अगर वो नहीं देना चाहती है उसको, तब भी आपका नकल कफाला नहीं होगा, क्योंकि ये सारी चीजें उससे बरी होना चाहिए नए स्पॉन्सर को, ठीक है, ये चीज क्लियर होना चाहिए। इसके बाद पांचवा है, अगर आप अपने कफिल के पास से भागे हुए हैं और आपके ऊपर में हुरूफ लगा हुआ तो भी आप स्पॉन्सर को बदलना मुमकिन नहीं है। इसके लिए आपको हुरूफ को कैंसिल करवाना पड़ेगा। इसके बाद जब आपका हुरूफ कैंसिल होगा तब आप दूसरी जगह स्पॉन्सरशिप बदलना चाहोगे ना, तो आपके पुराने स्पॉन्सर के पास में एक रिक्वेस्ट भेजा जाएगा जिसको वो एक्सेप्ट करेगा। एक्सेप्ट करने के बाद ही आपका नकल कफाला हो सकता है। तो यहां पर जाहिर सी बात है आपके स्पॉन्सर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। यहां पर उसके बाद छठवां जो बात है, जब आप स्पॉन्सरशिप बदलना चाहते हैं और स्पॉन्सरशिप बदलने का जो फीस लगता है, अगर उस फीस को भी आप नहीं दे पाते हो या आप नहीं देना चाहते हो, वहां पर जो आपका नया स्पॉन्सर जमा ही नहीं करना चाहता है, तब भी आपका स्पॉन्सरशिप चेंज नहीं होगा। यानी 6 बातें हैं जिससे आप उनको बिना बताए कफाला ले सकते हो, और 6 ऐसी बातें हैं कि अगर आपका स्पॉन्सर चाह कर भी तब भी आपका जो है नकल कफाला नहीं करा सकते। और दुआओं में याद रखिएगा। चलिए फिर मिलेंगे आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।